की बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। श्रीलंका में राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर लगातार सस्पेंस चल रहा था, लेकिन स्पीकर ने गोटाबाया के इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। श्रीलंका में नई सरकार के गठन की तारीख भी तय हो गई है। 22 जुलाई को नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सारी अटकलें जो लगाई जा रही हैं, सवाल पूछे जा रहे थे कि गोटाबाया आखिरकार कब इस्तीफा देंगे, तो अब इसकी पुष्टि स्पीकर की तरफ से कर दी गई है कि गोटाबाया ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इससे पहले कई बातें चली। जब वो देश में ही थे, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। फिर शर्त ये रखी मैं तब इस्तीफा दूंगा जब मुझे सुरक्षित किसी दूसरे देश में पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद वो श्रीलंका से मालदीव पहुंचे थे और वहां पहुंचने के बाद भी ये जानकारी सामने नहीं आ पाई थी कि अभी तक उनका इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन स्पीकर की तरफ से ये तस्वीर साफ की गई कि गोटाबाया ने इस्तीफा दे दिया है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका से ही। और आखिरकार आशुतोष, गोटाबाया ने इस्तीफा दे दिया, इसकी पुष्टि हो चुकी है और ये सस्पेंस जो बरकरार था कि इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। बिल्कुल 5 महीने का ये संघर्ष था श्रीलंका के लोगों के लिए। 2 करोड़ की आबादी जो सड़कों पर जहां था, सिर्फ कोलंबो ही नहीं बल्कि पूरे देश में खड़ी थी सरकार के खिलाफ। हम जहां पर हैं ये राष्ट्रपति का दफ्तर है और इसके ठीक बाहर जो गोल्फ है, सबसे एक आइकॉनिक साइट, जो एपी सेंटर था इस पूरे प्रदर्शन का। 98 दिनों से ये प्रदर्शनकारी यहाँ डटे हुए थे, सिर्फ इस एक मांग को लेकर के राष्ट्रपति चले जाएं, उनके परिवार को हटाया जाए, एक नई सरकार बने, ताकि जो अस्थिरता का माहौल था, जो राजनीतिक संकट था, वो खत्म हो और श्रीलंका को एक नई सुबह मिले। और आज वाकई में कोलंबो में वो सुबह देख रहा हूं। अब ज्यादातर प्रदर्शनकारी उन्होंने प्रधानमंत्री का आवास छोड़ दिया, राष्ट्रपति का आवास छोड़ दिया। कुछ इक्का दुक्का जो यहाँ पर राष्ट्रपति के दफ्तर पर इन सीढ़ियों पर बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि एक बार जैसे ही संसद का सत्र बुलाया जाए, नई सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो ये भी अपने घरों को लौट करके जाएंगे। कल स्पीकर ने संसद का सत्र बुलाया है, सभी पार्टियों के साथ चर्चा होगी। हालांकि अब से 30 मिनट के भीतर विपक्ष की ओर से अपने दावेदार का नाम सामने रखा जाएगा। सत्ताधारी बल भी जो है वो भी अपने उम्मीदवार का नाम रखेगी। तो एक तालमेल की सरकार जिसमें सत्ता विपक्ष दोनों होंगी, जिसमें एक का राष्ट्रपति होगा, एक का प्रधानमंत्री होगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा दबाव है कि जो राजपक्षे परिवार के सदस्य देश छोड़कर नहीं जा पाए हैं, उन पर कानूनी शिकंजा कस रहा है। तमाम सारे लोग ये दबाव डाल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के आरोप है उस पर जांच हो। साथ ही दूसरा एक जो सबसे बड़ा गुस्से का मसला है वो ये कि जो रणिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री, जिन्हें संवैधानिक रूप से अपने आप ही स्वतः ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार मिल गया है, उन्हें भी पद से हटाया जाए। तो इस दुविधा में अभी भी कई जगह प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। ज्यादातर जो जगह थी वो खाली हो चुकी हैं। अभी जो एपी सेंटर है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन लगता है कि शायद अगले 24 से 48 घंटों में ये लोग वापस अपने घरों को लौट जाएंगे, जैसे कल धीरे धीरे लौटना शुरू हो चुके थे। बिल्कुल। और आशुतोष देखिए, नाराजगी 2 बातों को लेकर बहुत थी। पहले ये कि राष्ट्रपति आखिरकार गए कैसे। जब दूसरी बार हम जो प्रदर्शन हमने संसद भवन की तरफ कूच करते प्रदर्शनकारियों को देखा था, राष्ट्रपति कैसे चले गए, इस बात से वो नाराज थे। और रणिल विक्रमसिंघे, जिनकी जिक्र आप कर रहे हैं, जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बैठाया गया, उस बात से भी नाराज थे। उम्मीदवार कौन कौन हो सकता है राष्ट्रपति पद का, और रणिल विक्रमसिंघे क्या पूरी तरीके से अपने पैर पीछे खींच लेंगे? देखिए, उनको पता है कि जनता के बीच उनका समर्थन है नहीं, और अगर उन्हें पद में रखेगा कौन? न तो सरकार उनके साथ खड़ी है, न विपक्ष उनके नाम पर खड़ा है। और अगर कोई साथ दे भी देता है तो वो जनता का गुस्सा झेलेगा। तो रणिल विक्रमसिंघे अगले 7 दिनों के भीतर पद से बाहर होंगे, ये बात तो तय है। अब सत्ताधारी दल में ये चर्चा है कि जो स्पीकर हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की घोषणा की है, उन्हीं को ही, महिंदा यापा अभिवर्दने को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। तो स्पीकर भी कहीं न कहीं सहमत है कि हाँ, उनके नाम पर सहमति बन आप बनाइए उन्हें, बशर्ते जो नेता विपक्ष हैं उनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्योंकि एक ऑल पार्टी कैबिनेट होनी है जिसमें विपक्ष भी चेहरा होगा, तो वो चाहते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा नेता है आप उसको प्रधानमंत्री बना दीजिए। और ये सारी प्रक्रिया तय होगी संसद भवन में, क्योंकि हर किसी को संख्या बल चाहिए। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, 123 की संख्या पार करनी है। हालांकि जो एसएलपीपी है उसमें कई सारे जो धड़े थे, गठबंधन दल चाहे एसएलएफ हो और दूसरी कई पार्टियां, उन्होंने छोड़ा, तो उनकी संख्या बल में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। लेकिन अगर विपक्ष सहमत हो जाता है, जो कि आज उनकी ओर से नाम आना है, और ये तालमेल बन जाता है सत्ता और विपक्ष, जो भी एक दुनिया के पहले किसी लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर आएगी कि जहां सत्ता और विपक्ष मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा श्रीलंका में। और अगर ऐसा हुआ तो अगले 48 घंटों में जो अनिश्चितता थी उससे स्थिरता का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जो अभी जानकारी कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही साथ 22 जुलाई को वो तारीख भी है जब राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाएगा।